नारायण नारायण एंड हाय आई एम सीमा एंड आप सबका तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज जो है हम एच सी एफ एल सी एम का थर्ड पार्ट करेंगे। कल मैंने आपको बताया था एच सी एफ एल सी एम जो है उसके कंसेप्ट को हमने क्लियर कर लिया है। आज हम उसके मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा कंटेंट जो है वो टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। और अभी उससे पहले प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड हमारी क्लास का मोटिव है आपके कंसेप्ट को क्लियर करना। सो बिना टाइम वेस्ट किए कॉपी पेन ले लीजिए, हम हमारे जो है वो क्वेश्चंस पे आज के हमारे सेशन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आज आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही जो आपके कंसेप्ट को समझाऊंगी, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लेस है 864 तथा में से 144 है। यदि इनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब इसने बोला है कि आपको इसमें आपको एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एक संख्या दे दी, तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। देखो मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे देखो आपने दो संख्याएं ली 6 और 16, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम क्या होगा, आप इसका एलसीएम निकालो और एचसीएफ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, देखो इसका जब आप एचसीएफ निकालोगे तो देखो इसको देखो, 2 तिया 6, 2 से कर रहे हैं ना, 2 आठे 16। तो अगर आप देखो तो एचसीएफ तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 कॉमन है, 2 आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। इसमें 3 और 8 हो रहा जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 और 6 आठे 48। तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा इसका, 48। अब देखो एक चीज़, जब आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपकी संख्या क्या है 16 इंटू 2, इन दोनों को 48 दूनी 96, और सॉरी 16 इंटू 6 है, 16 सिक्के 96, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया, बराबर आया। तो यही आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में करेंगे तो आपका ये जो है वो फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला बन गया एक, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ठीक है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, अब आप इसके माध्यम से सोल्व कर सकते हो ना। इस एलसीएम आपको दे रखा है 864, एचसीएफ आपको दे रखा है 144। अब आपको इनमें से एक संख्या तो आपको 288 दे दी, दूसरी संख्या को आप x मान लो। अब इस x को इधर ले आओ और 864 इंटू 144 डिवाइड बाय, अब ये जो आपको पता है क्रॉस में चली जाती है, तो इसको आप नीचे ले आओ, ठीक है। अब देखो 144 से आप काटोगे इसको, तो 144 टू जा कितना होता है 288, 144 दूनी क्या होता है 288। अब इसको काटोगे 2 से, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 432, ठीक है। समझ में आया, ये फॉर्मूला है। अगर इसमें आपको एलसीएम पूछा जाता है और आपको ये तीनों चीज़ें दे दी तो आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपको एचसीएफ पूछा जाता है, बाकी की तीनों चीज़ें दे दी तो आप सोल्व कर सकते हो। और संख्या का तो आपने देख ही लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछ लिया 28 और 42 का लैसे तथा मैसे किस अनुपात में है। आपको एलसीएम और एचसीएफ जो है उसका आपको रेशो पूछ लिया। तो देखो 28 और 42, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब देखो हम दोनों चीज़ें एक से ही करते हैं। ये देखो 14 दूनी, 14 से दोनों कट रहे हैं ना, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। अगर आप देखो इसका एचसीएफ तो आपको दिख रहा है, क्या आ गया, एचसीएफ तो आ गया आपका, कितना आ गया एचसीएफ, 14 दूनी 28 और 14 ती 42, तो एचसीएफ तो इसका कितना आ गया 14। और एलसीएम आपका कितना आ गया, एलसीएम आ गया 14 तो आएगा ही, फिर 2 और 3 और आ जाएगा, 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और 28 ये आपका कितना होता है 84। अब देखो इसको आप करोगे तो अब आपको इसका क्या पूछा है, आपको रेशियो पूछा है, तो 84 डिवाइड बाई 14, क्योंकि एलसीएम पहले है तो, और इसको नीचे करेंगे तो आपको देखो 14 14 दूनी 28, 14 छिके 84, और ये कितना आ जाएगा 14 छिके 84, ये देखो 14 छिके 84, ये कितना आ जाएगा आपका 14 छिके 84, तो आपका क्या आ जाएगा 6:1, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका लैसे 108 है तो उन संख्याओं का मैसे क्या होगा। देखो अब आपको क्या दे दिया, दो संख्याओं का
अनुपात दे दिया और आपको एलसीएम दे दिया, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला आपने अभी भी करा है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, अब आपको क्या दे दिया, संख्याओं का क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। तो अब आपको कल हमने एक चीज पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो होता है संख्या का, जैसे आपका 16 और 6 ही आपने लिया, ठीक है, जो मैंने आपको कल बताया था कि 16 और 6 लिया। अब आप इसको अगर काटते हो तो आपका क्या आता है, देखो अब आपका जो 16 और 6 है, इसका आपका HCF कितना आया था, 2 आया था। अब इसको अगर आप काटते हो तो 2 से कटता है ना, 2 8 16 और 2 3 6। अब आप अगर आपको आपका HCF 2 है, इस 2 को आप ये 8:3 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको 2 से करते हो तो आपका संख्या आ जाएगी ना। तो अब यही चीज है इसमें कि आपको क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। मतलब अनुपात को अगर आप HCF से मल्टीप्लाई करते हो तो मतलब आपकी संख्याएं आ जाएंगी, आपको पता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो आपको क्या दे दिया, फर्स्ट और सेकंड संख्या, इसको आगे ले लेते हैं। तो आप HCF को अपना x मान लो, तो इसको लिख सकते हो 3x इंटू 4x इज इक्वल टू, आप LCM आपका 108 और इंटू HCF आपका क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, अब 3 चौके 12x की स्क्वायर इज इक्वल टू 108x। अब एक x से एक x गया और 12 निमे 108, तो x इज इक्वल टू 9 जो है वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 520 है और उनका महत्तम समावर्त्य 4 है। यदि उनमें एक संख्या 52 हो तो दूसरी कितनी होगी। देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 520 है। अब देखो दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो आपको दे दिया 520, तो अब आप क्या करोगे, उसी फॉर्मूला से करोगे, L इंटू एच, एलसीएम इंटू HCF और फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड। तो आपको दे दिया एलसीएम 520 और HCF दे दिया 4 इजिकल टू संख्या आपको दे दी, एक 52 दे दी और दूसरी आपको निकालनी, इसको x मान लिया। अब 52 आपके जो है वो यहाँ आ जाएगा, 520 इंटू 4 डिवाइड बाई 52, तो 52 ढाई तो 20, तो 10 चौके 40। आपकी दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 40। क्या आ जाएगी, 40। अब देखो आपका तीसरा जो है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, देखो दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, इन संख्याओं का लय से क्या होगा। देखो आपको एक चीज पता है, कल मैंने आपको बताई थी, कोई भी को प्राइम नंबर जो है उसका HCF तो 1 होता है और LCM जो है वो उनका मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, HCF तो जो है वो 1 होता है और LCM जो है उनका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आपको क्या दे रखा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो जब आपको दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और आपको LCM पूछ रखा है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, और LCM क्या होता है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही होता है। तो इसलिए आपका आंसर आपको देखने की जरूरत नहीं, 117। ये तो आपके नंबर स्कोरिंग ऐसे ही है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इसका। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे कंसेप्ट को समझते जाइएगा। देखो अभी देखो नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनके में से तथा लय से का गुणनफल आपका 33,750 है, उन संख्याओं का योग। अब देखो दो संख्याओं का अनुपात दे दिया आपको, अनुपात दे दिया मतलब आपका जो है, और तो आप इसमें क्या अनुपात दे देते हैं आपको, तो आपको पता है अगर रेशियो दे दिया उसको हम HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारी संख्याएं आ जाएगी। तो लेकिन आपको इसको संख्या का योग पूछा है, तो देखो 2 और 3, तो हम हमारे HCF को x मान लेंगे, 2x इंटू 3x इज इक्वल टू, इन दोनों का LCM और HCF का मल्टीप्लाई क्या होता है, 33,750। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, LCM इंटू HCF इंटू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो ये L इंटू H का मल्टीप्लाई ये हो गया और फर्स्ट और सेकेंड ये आ गया हमारी। तो 2 तिया 6x की स्क्वायर इज इक्वल टू 33,750। अब देखो 6 से ये काट दो, 6 5 30, 3 बच गया, छक्कम छक्कम 36, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 3 बच गया, 6 5 30। अब बताओ 56 25 जो है वो किसकी स्क्वायर होती है। अगर आपको पता है, मैंने बताई थी आपको 25 लास्ट में दे रखा है, तो किसकी है ये, 5। और 56 से छोटा कौन सा स्क्वायर है आपका,
49, तो 49 किसका होता है? 7 का। तो ये तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो x आपका क्या आ गया? 75। 75 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपकी संख्याएं क्या आ जाएगी? 75 इंटू 2 150, और 75 इंटू 3 आ जाएगी आपकी 225। अब इन दोनों को ऐड करोगे, आपको टोटल पूछा है 5, 5 2 7, 2 + 1 3, 375। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया? कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का मैसे 12 तथा उनका लैसे 72 है। यदि, अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि उन संख्याओं का योग 60 है तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अब आपको एक चीज पता है, अभी अभी आपको मैंने बताई थी, आपको एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, और आपको उन दोनों संख्याओं का टोटल दे दिया, तो आपको छोटी संख्या पूछ ली। तो जब आपको पता है, देखो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो? फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले से ही चलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं, हमारी फर्स्ट संख्या क्या हो गई? हमारी जो एचसीएफ है उसको अगर हम हमारी संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है ना कि हमारी संख्या आ जाती है। तो हम संख्या को क्या मान लेते हैं? एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 12x इंटू, और संख्या एक्स वाई हो गई 12y, इजिकल टू आपका एलसीएम कितना हो गया? 72, और एचसीएफ हो गया 12। अब देखो ये 12 से 12 गया, 12 छिका 72, आपका एक्स वाई आ गया 6, मतलब आपकी संख्याओं का मल्टीप्लाई आ गया 6। ठीक है, अब देखो आपको संख्याओं का टोटल 60 दे रखा है, तो आपकी संख्या क्या है? 12x + 12y लिख सकते हैं ना इनको, इजिकल टू 60। अब इसको कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगी 12x + y इजिकल टू 60। ये 12 5 60। अब देखो आपने एक चीज यहाँ लिख लो, एक्स वाई। अब आपको देखो, अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है, देखो कि इन दोनों संख्याओं का टोटल तो जोड़ोगे तो 5 आना चाहिए दोनों संख्याओं को, और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोड़ोगे तो 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आना चाहिए। ऐसे टुकड़े करने हैं आपको। तो आपको 6 के ऐसे क्या टुकड़े होंगे कि आपको जोड़ोगे तो उनको आपका 5 आएगा। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 करोगे तो आपका क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो उन छोटी संख्या बतानी है आपको, तो छोटी संख्या क्या होगी? ऑब्वियसली आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी संख्याएं क्या आ जाएगी? 12 इंटू 2, 12 दूनी 24, तो आपकी छोटी संख्या क्या आ जाएगी? 24। और बड़ी संख्या अगर पूछते तो 12 तिया 36, 36 हो जाती। ठीक है, समझ में आया ये कंसेप्ट? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी का ही एक पार्ट है, इसमें एक चीज आपको और एक्स्ट्रा दे दी तो आपको उससे निकालना पड़ेगा। देखो, दो संख्याओं का लैसे तथा मैसे का योग तथा अंतर क्रमशः 272 तथा 238 है। यदि संख्याओं का योग 136 हो तो संख्याएं, अब इसमें आपको संख्या ज्ञात करनी है, इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ भी नहीं दिया, वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, वो निकलने के बाद हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। तो देखो एलसीएम एचसीएफ का योग, सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ का टोटल कितना है आपका? 272, और इनका अंतर कितना है? 238, आपको पता है। अब देखो एच से एच कट गया, माइनस प्लस। अब देखो ये आ गया आपका 12 इजिकल टू, जब इन दोनों को जोड़ोगे 8 2 10, 7 3 10, 1 11, 2 2 4 1 5। अब 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और एक यहाँ पे आ जाएगा 2 पंजे 10। ये कितना आ जाएगा आपका? 255 आ गया। एलसीएम आपका 255 आ गया, और एचसीएफ जो है वो आप क्या करोगे? 272 में से इस इक्वेशन में रखोगे, 255 घटा दोगे तो आपका कितना आ गया? 12 में से 5 गया 7, और 6 में से 5 गया 1, कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 17 आ गया। ये आपका तो एलसीएम आपका 255 और ये 17। अब देखो आपका काम सोल्व हो गया। अब हम हमारे उस फॉर्मूला से करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो देखो आपको संख्या जो है आपको पता है, अगर आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी संख्या आ जाएगी। तो 17x आपकी संख्या हो गई, x और y 17y, और ये आपका हो गया एलसीएम 255 और एचसीएफ आपका, इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ से स्पेस नहीं है,
देखो यहाँ पे आपका जो है वो कितना आ गया, 17x इंटू 17y इजिकल टू 255 इंटू 17। अब देखो 17 से 17 कट गया, अब ये किससे कट जाएगा, 17 से, 17 एकम 17, कितना बच गया, 5 3 8, 17 5 85। तो आपका एक्स वाई कितना आ गया, 15। अब आप इसका टोटल दे रखा है आपको, तो टोटल दे रखा है तो 17x प्लस 17y इजिकल टू आपको कितना दे रखा है, देखो 17x प्लस 17y इजिकल टू कितना दे रखा आपको, 136। ठीक है, 136। अब 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इजिकल टू 136। अब ये कट करोगे तो 17 आठू 7 8 56, ये कितनी बार कट जाएगा आपका, 8 बार। तो x प्लस वाई आपका क्या आ जाएगा, 8। तो अब आपको ऐसी संख्या करनी है जो एक्स वाई जोड़े तो 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 15 आए। तो कितना हो जाएगा, 5 तिये 15। इसको क्या करोगे आप, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 तिये 15 करोगे तो 5 और 3 जोड़ने पे 8 आ रहे, मल्टीप्लाई करने पे 3 आ रहे हैं। तो आपकी संख्याएं क्या आ जाएगी, संख्याएं आ जाएगी, हम जो है वो 17 5, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 85, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 17 51। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51 और 85। ठीक है, समझ में आया, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट था जो मैं आपको समझाना चाहती थी। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो अगले क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55 127 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। देखो आपको एचसीएफ कब निकालना है और एलसीएम कब निकालना है। जब आपको ये चीज पूछे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये इतनी है, इसका शेष बचेगा इतना, तो आपको एचसीएफ निकालना है। और अगर आपको ये दे दे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इस तरह दे दे तो आपका एलसीएम निकलेगा, याद रखना आप। ठीक है, अब देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55 127 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, आपका शेष जो है वो 7 बचे। तो शेष 7 बचे, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनमें से 7 को लेस करना पड़ेगा, तभी तो हमारा क्या बचेगा, 7 जो है वो लेस बचेगा, क्योंकि इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे। हमारी संख्या पूछी है वो संख्या कौन सी है, तो 55 में से 7 घटाओगे तो आपके 48 आएंगे, 127 में से 7 घटाओगे तो 120 आएंगे, 175 में से 60 घटाओगे तो 168 आएंगे। अब आप इसका क्या ले लो, अब आप इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो। देखो एचसीएफ जो है, अब इसमें 8 का भाग जा रहा है सब में, देखो 8 छिके 48, 8 5 40, 8 छिक 48, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। ठीक है, और 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो 8 तो आ गया। अब देखो 3 से फिर कट रहा है ये, 3 दूनी 6, 3 पांजे 15 और 3 साते 21, तीनों में 3 और कॉमन आ गया, क्या आ गया, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, सॉरी एचसीएफ है वो कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 24। तो जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 24 होगी, जिसमें भाग देने पर हर कंडीशन में इसमें क्या बचेगा, 7 शेष बचेगा। देखो 55 में 24 का भाग देके देखो तो 48 होता है, 7 बच गया। 24 में देखो 5 बार जाएगा 120, कितना होता है 120, 7 बच गया। 175 में देके देखोगे तो कितना आएगा, 20 30 चला, 5 6 7 बार चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 168। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 24। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 12 16 20 और 32 से पूर्णतया विभक्त है। अब देखो इसमें आपको बोल दिया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों के सामने से चला के बोल दिया, इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले जो है 12 16 20 और 32, इसका क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। पहले किससे कट रहा है, पहले देखो
4 से सारे कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? 4 से। 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो आपका जो एलसीएम है वो एक तो क्या आ जाएगा? 4। फिर देखो जो ये 4 से आपका ये कट रहा है, 4 दूनी 8, तो ये 4 आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर 3 और 5 बचते हैं, ये आपके 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, ये सही किया है ना? 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। फिर ये 4 दूनी 8, फिर ये 4 आ गया, फिर 2। हाँ ठीक है, अब इसका जो एलसीएम है वो क्या आ गया? इसको मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 चौक 16, सॉरी 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 3 चौके 12, 12 चौके 48। इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया आपका? 480। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 2, 3, 4 और 5, यही होगी। अब एलसीएम का भाग देंगे। ठीक है, जो भी शेष बचेगा उसका हम क्या करेंगे? हम इसमें लेस कर देंगे, क्योंकि 5 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या है। जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो इसमें 6 अंकों की बन जाएगी, इसलिए हम जो भी शेष बचेगा वो इसमें लेस करेंगे। तो देखो 480 सबसे पहले 2 बार जाएगा। 480 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 960। 48 दूनी 96, तो ये हो जाएगा 960। अब देखो 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 9 गया 0। अब देखो यहाँ पे 1 9 उतारेंगे। 1 9 उतारने से काम नहीं चलेगा, तो 1 9 और, इसके लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब देखो 480, ये लगभग जो है वो 480 कितनी बार चला जाएगा? ये 8 बार चला जाएगा। तो 8 का 0, 8 8 64, 8 8 8 64 और 8 चौक 32, 32 6 38। आपका ये आ जाएगा 38 40। ठीक है, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गए कितने बचे? 5, और 9 में से 8 गए 1, तो 159 जो है वो क्या बचता है इसमें? 159 आपका रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया। तो आप क्या करोगे? जो ये 99999 है, जो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें जब 159 लेस कर दोगे तो 480 का आपकी इस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब इन सब का इस संख्या में पूरा भाग जाएगा। तो इसमें से आप क्या कर दो? आप 159 लेस कर दो। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 9 और 9, आपका आंसर आ जाएगा 99,840। ठीक है, कोई डाउट आपको समझ में आया? आई होप अच्छे से समझ आया होगा। एंड आप प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड एंड तक क्लास में बने रहिए। एंड ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए एंड पसंद करते रहिए, और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। एंड आज के लिए इतना ही। बाय बाय।